हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाले एग्जाम में 3 मार्क्स का आने वाला है। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स को स्टडी करेंगे, थ्योरेटिकल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच क्या होता है। बच्चों, इस वीडियो में हम हर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे और कुछ बाहर से क्वेश्चन भी होंगे। बच्चों, इस वीडियो में आर डी शर्मा के लगभग सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक कंप्लीट वीडियो है जिसके अंदर आपको हर तरीके के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मिलने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा एग्जाम टाइम में, और कोई भी क्वेश्चन इन 40 क्वेश्चन से बाहर नहीं रहने वाला है। बच्चों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर आपके लिए वो डिफरेंट अप्रोच वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप नोट भी करिएगा, जिससे कि एग्जाम टाइम से पहले आप उनको एक बार प्रिपेयर करके जा सकें। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको प्रोबेबिलिटी के लगभग सब क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो बच्चों, लेट वी स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, अगर आप 3 में से 3 मार्क्स गॉट करना चाहते हैं, इस चैप्टर में से अगर कोई भी नंबर नहीं कटना देना चाहते हैं, तो बच्चों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एटलीस्ट, एटमोस्ट हो या लीप ईयर हो, विदाउट लीप ईयर हो, या कुछ और मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, प्रोबेबिलिटी का पूरा होल कंप्लीट एनकाउंटर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, 2-4 क्वेश्चन देखने नहीं है, पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन आपको वॉच करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर 1 क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों, इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम। सबसे पहले बच्चों हमें प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल या क्लासिकल अप्रोच क्या कहता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब बच्चों देखो, यहां पर अगर बात करें तो हमसे बोल रहे हैं इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट। इन डिजिट्स में से अगर हमें कोई एक डिजिट चूज करनी है, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑड, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ऑड हो? तो बच्चों एक बात बताओ, यहां बहुत सारे नंबर हैं, इनमें से मैं एक नंबर चूज करना है और वो ऑड होना चाहिए। तो ऑड कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। तो कितने ऑड नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। तो फेवरेबल नंबर 5 है, और टोटल कितने हैं बच्चों? 9। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 5/9। ऑड को सेलेक्ट करने का, अगर हम कोई एक नंबर निकालें और वो ऑड निकल के आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/9। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 1 द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इज इवन। अगर हम एक नंबर निकालना चाहते हैं और वो इवन निकल के आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम ये देखेंगे इवन वाले नंबर कितने हैं। तो बच्चों इवन वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो इवन वाले 4, और टोटल कितने हैं? 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4/9। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन क्वेश्चन नंबर 1 द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम एक नंबर निकालें और वो नंबर 3 का मल्टीपल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 3 के मल्टीपल कितने हैं? काउंट कर लेते हैं। देखो 3 का मल्टीपल 1, 2 और 3। तो 3 के कितने मल्टीपल हैं? 3 मल्टीपल है। तो इसका मतलब फेवरेबल तो हो जाएगा 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 9। तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/3, 1/3। ठीक है ना बच्चों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इन्हीं क्वेश्चन से पूरे वीडियो को एनालाइज मत करना, वीडियो में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब यहां पर मामला फंस गया, हमसे 3 कॉइन को फेंकने की बात कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझो, अगर हम एक कॉइन को 3 बार फेंकें या 3 कॉइन को एक साथ फेंकें, तो हमें कितने नंबर ऑफ आउटकम्स मिलते हैं? बच्चों 8 आउटकम्स मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो समझो, देखो हम बच्चों को यही एडवाइस करते हैं कि अगर आपको इसके टोटल सैंपल स्पेस बनानी है, तो सैंपल स्पेस किस तरीके से हम बना सकते हैं समझो। अगर मैं किसी कॉइन को 3 बार फेंकता हूं तो टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। तो उनकी सैंपल स्पेस इस तरीके से बनाते हैं, ध्यान से देखना इधर, एच टी, एच टी, एच टी, एच टी, एच एच टी टी, एच एच टी टी,
एच 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 टी 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 टी। मतलब बच्चों अगर हम 3 कॉइन को एक साथ या एक कॉइन को 3 बार फेंकें तो ऐसा हो सकता है कि तीनों कॉइन हेड 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 दें। ऐसा हो सकता है कि 2 कॉइन तो हेड हेड और एक टेल दे। ऐसा हो सकता है कि पहला कॉइन हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड दे। ऐसा हो सकता है पहला कॉइन हेड, दूसरा टेल, तीसरा टेल। इस तरीके से टोटल 8 केस अराइज हो सकते हैं। हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पर आते हैं। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 3 कॉइन फेंके तो टोटल आउटकम्स 8 आ गए। साइमल्टेनियसली, एक साथ फेंके, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। बच्चों एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। मतलब आप इस तरीके से समझो, इस तरीके से समझो कि कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। 2 हेड से ज्यादा होंगे वो भी काउंट किए जाएंगे। आराम से सोचो, एटलीस्ट दो हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। इसका मतलब है कि वो कौन कौन से आउटकम्स होंगे जिनमें एटलीस्ट 2 हेड आ रहा होगा। एक तो ये वाला होगा, और एक ये वाला होगा, ये वाला भी होगा, और ये वाला भी होगा। बस केवल 4 ऐसे हैं जो एटलीस्ट 2 हेड को मानते हैं। कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड का मतलब 2 वाले भी आएंगे और 2 से ज्यादा हेड वाले भी काउंट किए जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल तो 8 है, और फेवरेबल कितने हैं 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2। मैं आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, अगर आप किसी एक डाइस को फेंकते हो, लूडो की गोटी को अगर फेंकते हो, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब क्या, पहले तो आप ये सोचिए अगर हम किसी गोटी को, किसी डाइस को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। अब ये तो हो गए टोटल आउटकम्स, कितने हो गए 6। हमसे बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 में से कि अगर हम फेंकते हैं तो 3 का मल्टीपल आई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 3 का मल्टीपल 3 और 6 होता है। तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने हो गए, 1 और 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। बच्चों अगर आपने ये चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा हुआ है तब भी ये वीडियो आपके हेल्प आने वाली है, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये रिवीजन भी होगा और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप अपने आप को एडजस्ट करिए और क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर। आपको ना हर, इस वीडियो में हर कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का क्लियर करा दिया जाएगा। भले ही कॉइन हो, भले ही डाइस हो, भले ही आपका कार्ड्स हो, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12। हमसे कहा कि कोई भी टेस्ट हो रहा है, उसमें हमने करेक्ट आंसर आने को हमने गैस किया कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास x/12। इफ द प्रोबेबिलिटी नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2/3। मतलब यहां पर आपको ना वह कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कौन सा, समझना ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1। मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बच्चों, 1 होता है। इसको नहीं होने को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट भी कह देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी भी नाम दे देते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट, करेक्ट करने का कितना दे रखा है x/12, और हमसे बोला है कि नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको 2/3, और इनका सम कितना होता है 1, अभी अभी मैंने बताया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। देखो ध्यान से, अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, ठीक है ना। तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 4 2 जा 8/12 इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, अब 12 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी है 4, हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमारा आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला एक बैग है जिसमें 3 ग्रीन मार्बल्स है और 4 ब्लू मार्बल्स हैं और 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं। तो टोटल कितनी है, 3 और 4 7 और 2 9, टोटल मार्बल्स 9 है। इफ अ मार्बल इज पिक्ड एट रैंडम, एक मार्बल को अगर उठाया गया, पिक किया गया, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन
ऑरेंज मार्बल, वो ऑरेंज नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ऑरेंज कितनी है? 2, तो ऑरेंज नहीं होना चाहिए। तो ऑरेंज नहीं होगा तो या तो ब्लू आएगी या ग्रीन आएगी, ठीक है ना। तो ऑरेंज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो आंसर आ जाएगा 7/9। आंसर कितना आ जाएगा? 7/9। आपसे बोल रहे हैं ऑरेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऑरेंज नहीं होगा तो या तो ब्लू होगा या ग्रीन होगा, तो इनको प्लस करोगे 7/9। अगला क्वेश्चन, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। कुछ नंबर हमारे पास हैं, उन नंबरों में से हमें कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है। तो बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि आपके पास नंबर है, इन नंबरों में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट किया जाता है, तो वो नंबर जो सेलेक्ट आप कर रहे हो वो एवरेज हो, इन सब का क्या हो? एवरेज हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में से निकाल देना कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये तो स्टैटिस्टिक्स का है। ऐसा नहीं है, ये क्लास 9th की स्टैटिस्टिक्स का है, हर बच्चे को आना चाहिए। अभी आप 10th में पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, समझो। एक बात बताओ, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना मतलब मीन निकालना, और एवरेज और मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सबको प्लस करो और गिनकर डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। मतलब समझो, एवरेज या मीन कैसे निकालते हैं? इन सबको प्लस करते हैं। कैसे? 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 और 36, 36 मतलब 40, 56 और 57, 57 और 10 67 और 3 70। तो इनका सम कितना हो गया? 70। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 7 आ गया। अब हमें ये बताना है कि 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक बात देखो, 7 कितने हैं? 1 2 3, तो फेवरेबल कितना हो गया? 3। टोटल कितने हैं? 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/10। एक बार फिर समझ लीजिए, आपके पास कुछ नंबर दे रखे हैं, इन नंबर में से एक नंबर आपको सेलेक्ट करना है, और वो नंबर एवरेज होना चाहिए इन सब का। तो सबसे पहले इन सब का एवरेज फाइंड करेंगे, फिर एवरेज मिल गया 7, फिर 7 कितने हैं? 3, तो फेवरेबल 3 और टोटल 10, 3/10 करेक्ट आंसर। अभी अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए बच्चों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ, आप बने रहिए वीडियो में। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाइस। अगर हम साफ सुथरी अच्छी डाइस को फेंकते हैं, तो बच्चों फेंकने के बाद या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 मिलता है। हमसे कहा जा रहा है कि 2 से बड़ा नंबर आए, तो 2 से बड़ा बच्चों ये 4 नंबर ही तो होते हैं जो 2 से बड़े नंबर होते हैं। तो एक बात बताओ, फेवरेबल कितने हो गए? 4, और टोटल कितना है? 6। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2/3। अगर हम एक डाइस को फेंकें तो 2 से बड़ी संख्या आए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। क्वेश्चन नंबर 10, अ कार्ड इज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। बच्चों 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, उसमें भी 13 13 13 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो बच्चों यहां हमसे बोल रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस। एस मतलब बच्चों इक्का होता है, इक्का। तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 52 कार्ड में से एक कार्ड एक्सीडेंटली खो गया, तो 52 में से एक कार्ड खो गया, तो बताओ वो खोया हुआ कार्ड इक्का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो बच्चों एक बात बताओ, इक्का कितने होते हैं? एस कितने होते हैं? तो 1 फ्रॉम ईच होता है, मतलब टोटल एस 4 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 4, और टोटल आउटकम्स कितना है? 20। तो 4 1 जा 4, 4 13 जा 52। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 1/13। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम नंबर्स 1 to 25। बच्चों 1 से 25 तक के नंबरों में से एक नंबर सेलेक्ट किया गया, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो प्राइम हो? बच्चों ध्यान से समझना, 1 से 25 तक के कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23।
क्या कहते हो बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर 25 है और फेवरेबल नंबर कितने हैं? 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 9/25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cannot be the probability of an event? बच्चों always remember one thing. What? Probability of an event always lies in between 0 and 1। मतलब क्या है, समझो इधर। Probability of an event always lies in between 0 से 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, उसके बीच में हो सकती है। कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, परसेंट में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन परसेंट भी 0 और 1 के बीच में लाई करे, फ्रैक्शन भी 0 और 1 के बीच में लाई करे। मतलब क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ध्यान से, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है प्रोबेबिलिटी का? तो बच्चों ये कभी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि सॉल्व करके 1 से छोटा ही आएगा। ये भी हो सकता है, सॉल्व करके 1 से छोटा आएगा, ये तो 1 से छोटा ही है, लेकिन ना तो कभी नेगेटिव हो सकता है और ना ही 1 से कभी बड़ा हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है और नॉट ई निकालनी है बच्चों, पिछले ही क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का आंसर 1 होता है। एक बात बताओ, अगर ई का प्रोबेबिलिटी का 0.05 है तो ये बताओगे मुझे इसका इसका क्या निकल के आएगा बच्चों? तो इसको 1 में से घटा देंगे और 1 में से 0.05 को घटाते हैं तो 0.95 मिलता है बच्चों। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो अभी तो बच्चों हमने 13 क्वेश्चन किए हैं, अभी तो बहुत कम क्वेश्चन किए हैं और ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो तंगड़े क्वेश्चन आना तो बाकी है। आप वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चंस को एंजॉय करिए जब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो ध्यान से, देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अभी अभी हमने बताया था आपको कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखो ये तीनों 1 से छोटी हैं और 0 से बड़ी हैं तो हो सकती हैं, केवल ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता। अब सुनो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट, ऐसा इवेंट जिस जो होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है बच्चों? 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी नहीं होना है बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब आपको लग रहा होगा ऐसे इवेंट कैसे होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए या 0 हो जाए? तो बच्चों एक एग्जांपल लो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक डाइस को फेंक रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेचुरल नंबर आ जाए? तो आप सोचो, जब आपने डाइस को फेंका तो नेचुरल नंबर 1 आ जाए, वो भी नेचुरल 2 आ जाए, वो भी नेचुरल 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, आएगा तो नेचुरल नंबर ना। तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 6, और टोटल भी कितने हो जाएंगे? 6 6/6 1 आ गया। तो ये हो गया आपका सर्टेन इवेंट। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपने एक डाइस फेंकी और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर 6 से बड़ा आ जाए, तो एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 यही तो आएगा जब आप डाइस को फेंकोगे। 6 से बड़ा क्या कभी कोई नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो फेवरेबल हो जाएंगे 0 और टोटल हो जाएंगे 6, 0/6 0 हो जाएगा। अगला सुनो, ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? Arushi sold 100 lottery tickets in which 5 tickets carry prizes। बच्चों एक आरुषि हैं जो 100 टिकट बेचती हैं जिनमें 5 टिकट पर प्राइज जीता जा सकता है। 100 टिकट में से 5 टिकट पर ही कुछ प्राइज मिलेगा। बोला एक प्रिया है जो एक टिकट खरीदती हैं, बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिया विनिंग अ प्राइज। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रिया टिकट मतलब प्राइज जीत जाती हैं? आराम से सुनो, पहले तो ये देखो 100 तो टोटल टिकट हैं और प्रिया जीत जाए तो फेवरेबल कितना है? 5 ऐसी टिकट है ना जिन पर प्राइज है और प्रिया जीत जाए, तो प्रिया को जीतना है तो वो जब ही तो जीतेंगे जब 5 टिकट में से वो कोई एक टिकट लेंगी। सोचो आराम से, क्योंकि 5 टिकट पर ही प्राइस है, तो इसका मतलब फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 5 जिन पर प्राइज जीता जा सकता है, जिससे प्रिया प्राइज जीत सकती हैं। तो 5/100 मतलब 1/20। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एपी में भी काम आता है, ये 11th 12th में भी काम आता है। सुनो ध्यान से, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहले 50 नेचुरल नंबर में से हमने एक नंबर सेलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। बच्चों 3 और 5 से मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर। आराम से सोचो, आपको एक नंबर लेना है पहले 50 नंबर में से, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए या तो 3 से भाग हो रहा हो या 5 से, मतलब 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। पहले आप 1 से 50 तक के 3 के मल्टीपल लिख लो, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, ये तो 3 के हो गए। अब 5 के लिख लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। एक बात समझना, बिटवीन नहीं लिख रहा है। अगर बिटवीन लिख रहा होता तो हम 50 को नहीं लेते। जब भी बिटवीन वर्ड आता है तो हमें अगल बगल वाले स्टार्टिंग और एंड वाले नंबर्स को छोड़ना पड़ता है। तो आप अब ये देखो, हमें वो नंबर देखना है। हम अगर पहले 50 नंबर में से एक नंबर निकालना चाहते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 3 और 5 का मल्टीपल हो, मतलब या तो 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। तो 3 का मल्टीपल इतने नंबर, 5 के मल्टीपल इतने नंबर। अब इनमें से आप सोचना, कोई एक नंबर ही तो होगा जो 3 और 5, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों से हो, या तो 3 से हो या 5 से हो, वो नंबर हमें लेना है। मतलब आप फील करने की कोशिश करो, एक ऐसा नंबर देखना है कि या तो वो 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो, दोनों का मल्टीपल हो तो चलेगा। 3 और 5 ओ आर, तो कहने का मतलब है ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो या तो 3 का मल्टीपल या 5 या दोनों का मल्टीपल हो। अब एक बात बताओ, यहां पर आप देख रहे हो ये 15 और ये 15 दो बार रिपीट कर गया, और 30 और 30 दो बार रिपीट कर गया, और 45 और 45 दो बार रिपीट कर गया। मतलब क्या है, पहले 50 नंबरों में से ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 या 5 से मल्टीपल होंगे। तो कितने नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बच्चों 15 दो बार आ रहा है, एक बार लेंगे, 30 भी एक बार लेंगे, 45 भी एक बार लेंगे, तो कितने हो गए 3, तो टोटल 23, और टोटल कितने 50, तो 23/50। जो 3 या 5 से मल्टीपल होने वाले टोटल नंबर कितने हैं 23, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 50, तो 23/50 अपना आंसर निकल के आ गया। टाइम तो लगा है क्वेश्चन करने में, लेकिन क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताना। अभी तो आधे ही क्वेश्चन हुए हैं लगभग, अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, आप बने रहो वीडियो में। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अ मंथ इज सेलेक्टेड एट रैंडम इन अ ईयर, 12 महीनों में से एक महीना सेलेक्ट किया गया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मार्च का महीना होगा या अक्टूबर का महीना होगा। तो बच्चों मार्च या अक्टूबर, मार्च भी हो सकता है अक्टूबर भी हो सकता है, 2 महीने हो गए, और टोटल महीने कितने होते हैं 12, तो 2/12 कितना आ जाएगा 1/6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/6। बोला गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में, फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ल्ड वर्ड मोबाइल, मोबाइल एक शब्द है जिसमें से लेटर इज सेलेक्टेड, एक कोई भी लेटर लिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज वॉबल, तो लेटर वॉबल आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये देखो इसमें वॉबल कितने हैं, ओ आई ई, क्योंकि ए ई आई ओ यू होते हैं तो 3 है लेट वॉबल्स, और टोटल कितने हैं 3 और 3 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। मतलब मोबाइल जो शब्द है इसमें वॉबल कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 6, तो वॉबल आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अगला क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को फेंका गया, लूडो की गोटी को फेंकोगे तो 6 नंबर में से कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक बात बताओ इनमें से कौन कौन सा नंबर प्राइम है, 2 3 और 5, 1 प्राइम नहीं है। गलती मत कर देना, ज्यादातर बच्चे 1 को प्राइम मान जाते हैं, नहीं है 1 प्राइम, सबसे छोटा प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर 2 होता है बच्चों। तो ध्यान रखना कितने प्राइम है 3, और टोटल कितने हैं 6,
तो 3/6 कितना आ जाएगा 1/2। अपना आंसर खत्म है। अगला देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। अभी बताओ एक डाई को हमने फेंका तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कौन कौन से नंबर इवन है? 2 इवन है, 4 इवन है और 6 इवन है। तो कितने नंबर इवन है? 3, और टोटल कितने हैं? 6, तो 1/2। इसका आंसर क्या हो गया? 1/2। अगला क्वेश्चन, the probability that a number is selected at random from the numbers। एक नंबर सेलेक्ट करना है पहले 15 नंबरों में से, और वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 4, 8 और 12। पहले 15 नंबरों में यही तो 3 मल्टीपल होंगे। तो ये तो हो गए फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल कितने हैं? 15 नंबर। तो 3 एकम 3 और 3 5 जा 15, तो कितना हो गया? 1/5 हो गया बच्चों। पहले 15 नंबरों में से एक नंबर अगर हमें सेलेक्ट करना है और वो 4 का मल्टीपल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/5 बच्चों। अभी हमने क्वेश्चन 23 तक कंप्लीट किया, अभी तो आधे ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहना बाकी है बच्चों। आप बने रहो वीडियो को साथ और एंजॉय करते रहो। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। मान लीजिए आपके पास कोई 90 पेपर हैं, उन पर नंबर लिखा हुआ है, किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3, 1 to 90 नंबर्स लिखा हुआ है। इफ वन डिस्क, मतलब एक कोई डिस्क या पेपर आप मान सकते हैं, इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। उस बॉक्स में से एक पर्ची निकाली गई, एक पेपर निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23। उस पर्ची पर, उस डिस्क पर 23 से छोटा प्राइम नंबर लिखा हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो टोटल नंबर तो 90 है, फेवरेबल नंबर कितने होंगे? 23 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं चेक करते हैं। देखो ध्यान से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 नहीं ले सकते क्योंकि 23 से छोटे चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई रह तो नहीं गया। 11, 17, 19 रह गया। देखो ध्यान से, 23 हम नहीं ले सकते, तो 23 से छोटे ये कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए। इसका मतलब फेवरेबल तो हमारे पास 8 हैं और टोटल कितने हैं? 90। तो 8/90 कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसको काट देते हैं तो 4/45 आ जाएगा। ऑप्शन है क्या? है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 2 डिफरेंट कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। दो अलग अलग सिक्कों को एक साथ उछाला गया। एक बात बताओ बच्चों, जब दो सिक्कों को उछालोगे तो या तो दोनों पर हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। कहने का मतलब क्या है कि दो सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो ये 4 टोटल आउटकम्स निकलते हैं। सैंपल स्पेस ये बनेगी। हमसे बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। इसका मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। एक बात बताओ, कम से कम एक हेड का मतलब एक से ज्यादा हेड वाले भी लिए जाएंगे। तो एक से ज्यादा हेड वाले ये भी और ये भी। एक हेड तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी होगा तो भी लिए जाएंगे। कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो फेवरेबल कितने हो गए? 3, और टोटल कितने हैं? 4। तो आंसर आ जाएगा 3/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इफ 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर। अगर दो अलग अलग डाइस को एक साथ फेंका गया तो बच्चों टोटल आउटकम्स 36 बनते हैं। और वो 36 आउटकम्स कैसे बनते हैं? देखो ध्यान से, वो 36 आउटकम्स ऐसे बनते हैं जैसे आपकी पहली डाइस पर 1 आया, दूसरी डाइस पर भी 1 आया, पहली डाइस पर 1 आया, दूसरी डाइस पर 2 आया। ऐसे ही 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ऐसे ही पहली डाइस पर 2 आया तो दूसरी डाइस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। वैसे ही पहली डाइस पर 3 भी आ सकता है। इसी तरीके से 3,6 तक जाएगा, 4,1 से लेके 4,6 तक जाएगा, 5,1 से लेके 5,6 तक जाएगा, और 6,1 से लेके 6,6 तक जाएगा।
कहने का मतलब टोटल 36 आउटकम्स बनते हैं बच्चों। हमसे क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पर इवन नंबर हो, वो वाली प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो बच्चों दोनों तरफ इवन नंबर, ये वाला और ये वाला, तीसरे में ऐसा कोई नहीं होगा, फोर्थ वाले में 4,2 ये वाला, 4,4 ये वाला और 4,6, 6,2 वाला भी होगा, 6,4 वाला भी होगा और 6,6। तो टोटल कितने हैं जिन पर दोनों डाइस पर इवन आ रहा है, 3, 6 और 9, तो 9 है। और टोटल कितना है 36, 9/4। अपना आंसर क्या आ गया बच्चों, 1/4 आ गया। क्या कहते हो, क्वेश्चन क्लियर है ना। अगला देखो 27 क्वेश्चन, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 30। बच्चों 1 से 30 तक की संख्याओं में से हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है और वो नंबर होना चाहिए प्राइम नंबर। अब एक बात बताओ बच्चों, 30 से छोटे प्राइम नंबर कितने होते हैं, गिन ले एक बार। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 के बाद बच्चों 23 आता है और 29 आता है। कितने हो गए, ये 10 हो गए कि नहीं हो गए। और टोटल कितने हैं 30, तो 10/3 कितना हो गया बच्चों, 1/3 हो गया। आंसर हमारा सी आ गया। क्या कहते हो बच्चों, अभी तो क्वेश्चन 27 हुए हैं, अभी तो पूरे 13 क्वेश्चन रह गए। अभी बने रहिए वीडियो में, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन 28 की तरफ, ध्यान से देखो। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से एक कार्ड को ड्रॉ किया गया, निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस, एस मतलब इक्का, इसी वीडियो में आगे आपको बता दिया गया था। अगर आप 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालते हैं और वो इक्का नहीं है, तो इक्का नहीं है तो बाकी का बचा कुचा कार्ड होगा। तो 4 इक्कों को अगर आप निकाल देते हो 52 कार्ड में से, तो 48 कार्ड ही तो होंगे। अगर आप एक कार्ड निकालते हो और वो आपका इक्का नहीं है, तो 48 कार्ड में से कोई एक कार्ड होगा। इसका मतलब 48 फेवरेबल, टोटल 52। 4 से काटोगे 12 बार, 4 से काटोगे 13 बार, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12/13। क्वेश्चन में बोला, अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। इन नंबर में से कोई भी एक नंबर x लिया गया, द प्रोबेबिलिटी दैट मॉडुलस x इज लेस देन 2। बच्चों ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस क्या करता है, ये मॉडुलस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। मतलब अगर जैसे कोई नंबर 5 है मॉडुलस में, तो उसका आंसर भी 5 होता है। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ -5 लिख दूं, तो इसका आंसर भी +5 हो जाता है। ये मॉडुलस एब्सोल्यूट कर देता है, वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। उसी तरीके से अगर मैं इनको मॉडुलस के अंदर लिखूं, तो ये मॉडुलस -3, मॉडुलस -2, मॉडुलस -1, मॉडुलस 0, मॉडुलस 1, मॉडुलस 2, मॉडुलस 3। तो ये मॉडुलस -3 भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 2, ये 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। मतलब क्या है, हमें ये समझना है कि इन 9 नंबरों में से कौन सा नंबर 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा कौन कौन सा होगा बच्चों, 2 से छोटा 1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। मॉडुलस में होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। ये यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि -3 भी तो 2 से छोटा होता है, लेकिन नहीं। अगर आपने -3 को मॉडुलस के अंदर रख दिया तो +3 हो जाएगा, और +3 2 से छोटा नहीं होता। अगर आपने -2 रख दिया तो वो +2 हो जाएगा, और +2 2 से छोटा नहीं होता, बराबर होता है। इसलिए कौन कौन से नंबर हैं मॉडुलस में अगर रख दिए जाएं तो 2 से छोटे हो जाएंगे, तो वो ये 3 नंबर हैं जिनको अगर हम मॉडुलस में रख दें तो 2 से छोटे हो जाएंगे। तो कितने केस हो गए फेवरेबल, 3, और टोटल कितने हैं 7। तो आंसर आ जाएगा 3/7। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 30, इफ अ नंबर x इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1, 2, 3 एंड द नंबर y इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1, 4, 9। x तो लिया जाता है यहां से, y लिया जाता है यहां से, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है x और y की कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 से छोटा होना चाहिए। बच्चों एक बात बताओ, अगर आप x का मल्टीप्लाई y से करोगे तो आपको 1 का मल्टीप्लाई तीनों में करना पड़ेगा। मतलब 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 2 का भी तीनों में करना पड़ेगा। 2 एकम 2 चौके 8, 9 दुना 18,
3 का भी करना पड़ेगा, 3 एकम 3 चौके 12 9 तिया 27। ये बन गए हमारे टोटल आउटकम्स, टोटल सैंपल स्पेस बन गई बच्चों। इसमें से हमें वो नंबर लेने हैं जो 9 से छोटे हों। 9 से छोटे कौन कौन से हैं बच्चों? 1 2 3 4 और 5। और टोटल कितने हैं बच्चों? 9 हैं। तो 5/9 हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, 9 से छोटा। तो मल्टीप्लाई 1 का भी तीनों में, 2 का भी तीनों में, 3 का भी तीनों में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे। बच्चों लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन तो एनडीए में पूछा जाता है लगभग हर साल, और आपके बोर्ड का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, आ भी चुका है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इससे रिलेटेड डिफरेंट केसेस भी बनते हैं, अभी ये देखो, और अगले बच्चे कुछ क्वेश्चंस में भी 1-2 केस कराने वाला हूं मैं। समझो पहले प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर, पहले ये लीप ईयर का फंडा समझो। लीप ईयर बच्चों जिसमें 366 डेज होते हैं। लीप ईयर में कितने होते हैं? 360, लीप ईयर 366 डेज होते हैं। ठीक है ना। 29 फरवरी, 29 डेज वाली फरवरी। ठीक है ना। अब ये समझो, अब हमसे बोल रहे हैं हैज 53 संडे, 366 डेज में हमें नॉन लीप ईयर बोल रहे हैं, सॉरी। तो नॉन लीप ईयर मतलब 365, और अगर लीप ईयर होता तो 366 लेते। तो नॉन लीप ईयर मतलब 28 डेज वाली फरवरी बोल रहा है हैज 53 संडे। ये बताओ 365 डेज में 53 संडे आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले आप ये देखो बच्चों, एक वीक में 7 दिन होते हैं कि नहीं होते? तो 7 से इसको डिवाइड कर दो। 365, 7 पूरे 35, 1 15, 7 दूनी 14। तो बच्चों एक बात तो क्लियर हो गई कि 52 वीक्स तो कंप्लीट आएंगे, 52 वीक्स तो कंप्लीट आएंगे। ठीक, हमसे बोल रहा है 53 संडे, तो 52 वीक अगर पूरे आ रहे होंगे तो 52 संडे कंप्लीट हो गए। अब बचा एक दिन, वो एक दिन संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों एक दिन बचा, अब बचा हुआ एक दिन भी संडे हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बच्चों बचा हुआ एक दिन भी संडे हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। मतलब क्या है? एक बात बताओ, 364 डेज तो कंप्लीट हो गए 52 वीक्स में, अब एक दिन बचा। अब वो दिन कोई सा भी दिन हो सकता है वीक में से, तो टोटल केस कितने हो गए? 7 डे। और फेवरेबल कि वो एक दिन संडे हो, तो फेवरेबल हो गया एक, तो 1/7। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाता कि लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बच्चों 366 डेज में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या सोचते कि 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए, 364 डेज निकल गए, 2 दिन बचे। वो 2 दिन संडे मंडे भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकते हैं। इस तरीके से बच्चों उसका आंसर 2/7 होता। अगर इसी वीडियो में हुआ क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो फिर आगे करवा दूंगा। ध्यान से समझ लो, अगर नॉन लीप ईयर, याद कर लो, अगर नॉन लीप ईयर है और यहाँ 53 संडे हो, या मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे या संडे, आंसर 1/7। और अगर ये लीप ईयर होता तो आंसर 2/7 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, एक फैमिली है जिसमें 3 बच्चे हैं, द प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, तो उस फैमिली में क्या कम से कम एक लड़का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले तो हम ये समझते हैं बच्चों कि अगर किसी फैमिली में 3 बच्चे हैं तो वो 3 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं। क्या पहला बच्चा बॉय हो सकता है? क्या दूसरा बच्चा बॉय? क्या तीसरा भी बॉय हो सकता है? क्या पहला बॉय, दूसरा गर्ल, तीसरा बॉय हो सकता है? तो इस तरीके से टोटल कितने केस बन सकते हैं? तो उसके लिए बच्चों मैं कॉइन वाले क्वेश्चन का सहारा लूंगा। कॉइन वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हेड और टेल होता है, यहां पर बॉय और गर्ल है। तो एक बात सोचो, पहले टोटल आउटकम्स बना लो बच्चों। टोटल आउटकम्स कैसे बनाते हैं? जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने समझाया था, वही देखो, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल। अब देखो, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय 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 बॉय, गर्ल 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 गर्ल। तो ऐसा हो सकता है बच्चों, टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे। अब इसमें से बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बच्चों एटलीस्ट मैंने इस वीडियो में 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार फिर बता रहा हूं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम एक लड़का हो,
तो कम से कम एक लड़के का मतलब है एक लड़का तो होना ही चाहिए, 2 लड़के हों तो भी चलेगा और तीनों लड़के हों तो भी चलेगा। तो कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़का। तो देखो यहाँ तीनों लड़के हैं चलेगा, यहाँ देखो 2 लड़के हैं चलेगा, यहाँ देखो 2 लड़के हैं चलेगा, यहाँ एक लड़का है चलेगा, यहाँ 2 लड़के हैं चलेगा, यहाँ एक लड़का है चलेगा, यहाँ एक लड़का है चलेगा। लेकिन नीचे वाला केस नहीं, क्योंकि वहां तीनों लड़कियां हैं, तीनों गर्ल हैं। तो टोटल कितने हैं 8 और फेवरेबल कितने हैं 7। तो फेवरेबल अपॉन टोटल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7/8। बच्चों क्वेश्चन दमदार है, ठीक, क्वेश्चन दमदार हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चे कुछ 8 क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए जब तक आप वीडियो को एंजॉय करिए। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। बच्चों पेयर ऑफ डाइस का मतलब है 2 डाइस को अगर एक बार फेंका गया एक साथ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज। तो सबसे पहले बच्चों हम टोटल आउटकम्स बना लेते हैं। अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए, तो बच्चों अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए तो दोनों पर 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6 आ सकता है। ये मैंने इस वीडियो में पहले भी बनाया था और एक बार फिर बना रहे हैं। तो बच्चों आप इस तरीके से समझो कि जब आप 2 डाइस को एक साथ फेंकोगे तो 2 डाइस को एक साथ फेंकने पर आपके ये आउटकम्स निकल के आएंगे कि दोनों डाइस पर हो सकता है बच्चों 4,1 आए, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। इसी तरीके से बच्चों 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। मतलब बच्चों अगर आप 2 डाइस को एक साथ फेंकते हो तो ऐसा हो सकता है कि पहली डाइस पर 1, दूसरी डाइस पर भी 1 हो, पहली डाइस पर 1 दूसरी पर 2 हो। इस तरीके से आपके टोटल 36 आउटकम्स आ सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर आप पेयर ऑफ डाइस को फेंकते हो तो गेटिंग द सम अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें वो आउटकम्स ढूंढने हैं बच्चों जिनका सम करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता हो, या 1 या 4 या 9 या 16 या 25 या 36। तो देखो बच्चों 1 + 1 करोगे 2 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 1 + 2 3 भी नहीं है, लेकिन 1 + 3 करोगे तो 4 आएगा और 4 2 का स्क्वायर होता है। 1 4 नहीं हो सकता, 1 5 1 6 नहीं हो सकता, 2 1 नहीं हो सकता, लेकिन 2 2 हो सकता है। 2 + 2 4 होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इनमें से कोई नहीं होगा। 3 + 1 हो सकता है 4 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 3 + 6 भी हो सकता है 9 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और आपका 4 + 5 भी हो सकता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 + 1 5 5 + 4 भी हो सकता है जो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6,3 भी हो सकता है, और कोई और होगा क्या, नहीं होगा। तो ये कितने हो गए 3 और 3 6 और एक 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 7/36। ये वो आउटकम्स हैं जिनको अगर प्लस करोगे तो इनका सम जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 डाइस आर रोल्ड, यही 36 आउटकम्स बनेंगे। एक साथ अगर 2 डाइस को फेंकते हैं तो प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट फेसेस, ऐसे आउटकम्स ढूंढो जिन पर अलग अलग फेस आ रहा हो, एक जैसा फेस नहीं हो। तो बच्चों एक जैसा फेस किस किस पर है, इस पर है, इस पर है, इस पर है, इस पर है, और इस पर, और इस। टोटल 6 ऐसे आउटकम्स हैं बच्चों जिन पर सेम फेस आ रहा है। बाकी के 30 ऐसे हैं जिन पर डिफरेंट डिफरेंट फेस आ रहा है। तो बच्चों 6 पंजे 30, 6 छंगे 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। और बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सेम नंबर। हमसे बोल रहे हैं कि जब 2 डाइस को एक साथ फेंको तो सेम नंबर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों सेम नंबर कितने हैं, 6 है ना, तो 6/36 1/6 आ जाएगा बच्चों, आंसर 1/6। आप कंफ्यूज मत होना, अगर सेम नंबर की जगह आपसे वो डबलेट कह दे, डबलेट कह दे, तो उसका मतलब भी यही होता है। डबलेट मतलब एक जैसा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 ही डबलेट बनते हैं। क्लियर है ना। अब सुनो, What is the probability that a leap year has 53 संडे। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लीप ईयर में 53 संडे। इससे पहले नॉन लीप ईयर था, ये लीप ईयर है, लेकिन मैंने उसी क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि अगर नॉन लीप ईयर हो तो 1/7 और अगर लीप ईयर हो तो 2/7 होता है। समझो
53 संडे की बात कर रहे हैं और लीप ईयर मतलब 366 दिन की बात कर रहे हैं। बच्चों मैंने अभी अभी पिछले ही क्वेश्चंस में आपको बताया था कि 52 वीक्स तो पूरे होंगे और वो कितने दिन, 364 दिन को कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों 2 दिन बचे, 2 डे लेफ्ट हुए, 2 डेज लेफ्ट। अब वो दिन कौन कौन से हो सकते हैं? तो बच्चों वो संडे मंडे हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं और सैटरडे संडे हो सकते हैं और संडे मंडे तो है ही। तो बच्चों जो 2 दिन बचे हैं, 364 दिन तो कंप्लीट हो गए 52 वीक्स में, जो 2 दिन बचे हैं वो हो सकता है 2 दिन संडे मंडे हो या मंडे ट्यूसडे हो या ट्यूसडे वेडनेसडे हो। तो ऐसे करके बच्चों कितने पेयर बन गए? 7 पेयर बन गए। अब इनमें से बोल रहा है 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल कौन कौन सा है? संडे वाला, एक तो ये है बच्चों और एक ये है, तो 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, 2/7। या फिर आप लर्न कर लेना, नॉन लीप ईयर में 1/7 और लीप ईयर में 2/7। 53, 52 का नहीं 53। अब अगला सुनो, इफ अ 2 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम, 2 डिजिट नंबर हमें सेलेक्ट करना है बच्चों, 2 डिजिट नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें बताना है कि 3 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट टोटल नंबर देखते हैं बच्चों। 2 डिजिट टोटल नंबर कितने होते हैं? देखो 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट है, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक, तो टोटल कितने? 90। टोटल कितने नंबर है बच्चों? 90। अब हमें वो नंबर देखने हैं 2 डिजिट जो 3 के मल्टीपल हो। तो 3 का सबसे छोटा नंबर मल्टीपल क्या होता है? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, फिर 15 आता है। यहां से लेके बच्चों हमें 99 तक के नंबर देखने हैं। अब आप खुद देख लो, 99 नंबर देखने हैं। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं 12 15 18 21 24 27, या तो ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो कि अगर मैं कहूं 0 से लेके 99 तक 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो 3 6 9 12 15 18 ऐसे 33 मल्टीपल हो जाएंगे। अब आप 3 को हटा दो, 6 को हटा दो और 9 को हटा दो, तो 33 में से 3 चले गए, कितने बचे? 30। तो 2 डिजिट और 3 के मल्टीपल कितने होंगे? 30 नंबर होंगे। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 9, 1/3 हमारा आंसर आ गया। बात खत्म। क्या कहते हो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का हुआ होगा, ठीक है ना। नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है ना। अब सुनो, अब हम बढ़ते हैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों जब तक आप वीडियो को एंजॉय करो, देखो अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब हम बच्चे कुछ 3 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है, 2 नंबर्स ए एंड बी आर सेलेक्टेड सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। बच्चों ये विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट 11th और 12th की प्रोबेबिलिटी में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड हैं बच्चों, आप यही क्लियर करके जाइए। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है बच्चों, जैसे आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपने एक कार्ड निकाला और निकाल के बाहर रख दिया। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है बच्चों कि जो बाहर निकाल के रख दिया ना, तो उसे आप बाहर ही रखिए। अब उसमें 51 कार्ड के साथ आप स्टडी करिए। अगर विद रिप्लेसमेंट लिखा हो बच्चों, तो अगर आपने एक कार्ड निकाला है उसको दोबारा 52 कार्ड में मिला दीजिए। बात समझना, जो आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला और उसको लेकर फिर बचे हुए 51 कार्ड के अंदर मिला दीजिए, जिससे 52 कार्ड हो जाएंगे, तो वो विद रिप्लेस, आपने उसे रिप्लेस कर दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट अगर एक बार निकाल दिया तो अब आप उसे बाहर ही रहने दीजिए। तो हमसे कह रहे हैं कि ए और बी 2 ऐसे नंबर हैं जो एक के बाद एक निकाले जाते हैं। जैसे हमने एक निकाल लिया तो उसको निकाल कर बाहर रहने दीजिए। अब बचे कुछ कार्ड में से बी निकालिए। बोला गया दैट आगे बोला गया इन दैट ऑर्डर फ्रॉम द इंटीजर 1 to 10। हमारे पास 10 कार्ड हैं और उन पर नंबर लिखा हुआ है, किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4, इसी तरीके से 10 तक। द प्रोबेबिलिटी दैट ए अपॉन बी इज एन इंटीजर।
क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों। क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास 10 कार्ड हैं और हर कार्ड पर एक एक नंबर लिखा हुआ है। आप सक्सेसिवली 2 कार्ड निकालते हैं, मतलब पहला कार्ड निकाला, निकाल के बाहर रख दिया, अब दूसरा कार्ड आप निकाल रहे हैं। तो बताओ a अपॉन बी इंटीजर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बच्चों थोड़ा सा सोचना। एक बात बताओ, जैसे हम इसमें केस अराइज करते हैं, हमने पहला कार्ड 1 निकाला, तो जब पहला कार्ड हमने 1 निकाल दिया, उसे हटा के रख देंगे साइड में, तो दूसरा कार्ड क्या आ सकता है? दूसरा कार्ड 2 आ सकता है, दूसरा कार्ड 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है और 10 आ सकता है। क्या कहते हो? ठीक। तो अगर पहला कार्ड 1 है तो ये नंबर आ सकते हैं दूसरे कार्ड पर। अब आप कहोगे कि अगर भैया या सर, अगर पहले कार्ड पर पहली बार हमने 2 निकाल दिया, तो दूसरी, अब जैसे हमने सपोज करो, ऐसा भी तो हो सकता है, पहला कार्ड हमने निकाला 2 आया, अब उसको लेकर साइड रख दिया, अब बी वाला कार्ड निकाल रहे हैं, तो हो सकता है बी वाला कार्ड 1 आ जाए, हो सकता है बी वाला कार्ड 2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 तो बाहर रखा है, 2 हमने निकाल दिया है और उसे बाहर रख दिया है। दूसरा कार्ड अगर हम निकाल रहे हैं तो या तो 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 होगा। इसी तरीके से बच्चों ये बताओ, ये कितने केस बने? ये बने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 ये बने, 9 ये बने, 9 ये बने। इसी तरीके से पहला कार्ड हो सकता है 3 आ जाए, पहला कार्ड हो सकता है 3 आ जाए, तो इसके भी 9 केस बनेंगे। 4 आ जाए, इसके भी 9 केस बनेंगे। इसी तरीके से बच्चों 5 के भी 9 केस बनेंगे, 6 के भी 9, 7 के भी 9, 8 के भी 9 बनेंगे केस, और 9 आ जाए इसके भी 9 केस, और 10 आ जाए इसके भी 9 केस। तो टोटल केस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 9 इंटू 10 90 केस। पहले तो हमने ये देखा कि टोटल केस कितने बन सकते हैं, 90 90। अब फेवरेबल केस असाइन करते हैं बच्चों, हमें a अपॉन बी इंटीजर आ जाए। ये देखो, इनमें से कोई इंटीजर है? नहीं है। क्या इनमें से कोई इंटीजर है? 2 अपॉन 1 इंटीजर है। इसी तरीके से 3 अपॉन 1, देखो इंटीजर की लिस्ट में यहां बना देता हूं, 2/1 3/1 हो सकता है, 3/2 नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 7 8 कुछ भी नहीं, 4/1 हो सकता है, 4/2 हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, सॉरी 4/4 तो ले ही नहीं सकते, 4/5 6 7 8 9 10 कुछ भी नहीं होगा, 5/1 हो सकता है, 6/1 6/2 6/3 हो सकता है, 7/1 हो सकता है, 8/1 8/2 8/4 हो सकता है, 9/1 हो सकता है, और 10/1 हो सकता है, 10/2 हो सकता है, 10/5 हो सकता है। ठीक है, तो ये कितने फेवरेबल केस बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना? तो कोई ऑप्शन नहीं है, 17 वाला है, तो कोई ना कोई एक मिस हो गया। अभी देखो, 1 के नीचे कोई नहीं बन सकता, 2 के नीचे 1 आ सकता है और कोई नहीं बन सकता, 3 के नीचे 4 के नीचे 1 और 2 आ सकते हैं, 5 के नीचे 6 के नीचे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और बाकी का कोई नहीं बनेगा। 6 के नीचे 8 के नीचे आ गए, 9 के नीचे आ गए, तो कौन सा बचा? 10 के नीचे आपने ले लिया, 10 के नीचे 1 और 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 7 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कोई एक और बच रहा है, क्योंकि अच्छा ये भी तो हो सकता है 8/45, क्योंकि 8 टू 16/90। एक बार फिर चेक करते हैं, एक बार फिर चेक करते हैं, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 7 8 9 10, ये नहीं होगा। 2/1 हो सकता है और कोई सा नहीं होगा। 3/1 3/2 3/4 5 6 7 8 9 नहीं हो सकता। अच्छा 9/3 हो सकता है, सोचो 9/3 हो सकता है, 3 3 जा 9 आ जाएगा ना। तो ये वो नंबर है बच्चों, इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इंटीजर आंसर आएगा, बाकी के किसी केस में इंटीजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये टोटल 17 नंबर हैं, तो आंसर आ जाएगा 17/90। कहने का मतलब एक बार फिर समझो, क्वेश्चन में है कि आपके पास कोई भी 10 नंबर हैं, उनमें से आप एक कार्ड निकालते हो, उसके बाद उसे बाहर ही रहने देते हो, फिर दूसरा कार्ड निकालते हो। इस तरीके से आपको बताने हैं कि जब आप कार्ड निकाल रहे हो तो a अपॉन बी इंटीजर आए। तो बच्चों पहले तो हमने ये देखे कि कितने केस बन सकते हैं, ऐसे 90 केस, उनमें से इंटीजर वाले केस कितने बन सकते हैं? 17, तो आंसर 17/90। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 52 मंडे?
क्वेश्चन समझना, यहाँ 52 मंडे है, इससे पिछले में अभी अभी हमने किया था 53 संडे, लेकिन यहाँ 52 मंडे है और लीप ईयर। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं, सुनो, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। 52 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है बच्चों, तो 366 डेज में 52 तो कंप्लीट वीक हो जाती है, जिसमें 364 दिन काम आ जाते हैं। क्या कहते हो, क्लियर हुई ना ये वाली बात? 52 वीक तो कंप्लीट आ गए, 364 दिन खत्म हो गए। अब 365वां या 366वां दिन होगा। हो सकता है बच्चों वो दोनों दिन संडे या मंडे हो सकते हैं, मंडे या ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे या वेडनेसडे, वेडनेसडे या थर्सडे, थर्सडे या फ्राइडे, फ्राइडे या सैटरडे, सैटरडे या संडे। क्या कहते हो, ये सातों में से कोई भी हो सकता है ना। लेकिन एक बात बताओ, 52 वीक कंप्लीट होने का मतलब है 52 मंडे कंप्लीट हो जाना। हमें केवल 52 मंडे ही चाहिए, तो हमें अब जो बचे कुछ दिन हैं उनमें से मंडे नहीं चाहिए, तो मंडे को छोड़ दो, मंडे को छोड़ दो, मंडे को छोड़ दो। तो कितने केस बचे? 1 2 3 4 5, 5 तो फेवरेबल, और टोटल कितने? 7, तो 5/7 हमारा आंसर आ गया। सुन लो, अगर यहां 53 मंडे होता तो हमारा आंसर 2/7 होता। यहां 52 मंडे है तो 53 वाला मंडे नहीं लेंगे, मंडे को छोड़ कर लेंगे, इसलिए मंडे वाले केस छोड़ने पड़ेंगे। क्लियर है ना भाई? अगला लास्ट क्वेश्चन और सुन लो। क्वेश्चन में बोला है अ बैग कंटेन कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25। एक बैग है जिसमें कुछ नंबर्स हैं जिन पर स्लिप्स पर सपोज करो कुछ लिखा हुआ है, 1 2 3 4 नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से 25 तक। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, उसमें से कोई भी एक पर्ची या कार्ड निकाला गया। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन दिस कार्ड इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पर्ची हम निकाल रहे हैं, जो कार्ड हम निकाल रहे हैं, उस पर वो नंबर 2 और 3 का मल्टीपल हो, दोनों का मल्टीपल हो। यहां एंड लग रहा है, मतलब दोनों का मल्टीपल हो। तो बच्चों दोनों का मल्टीपल दोनों से भाग हो जाए, ऐसा 6 हो सकता है, या 12 या 18 या 24 हो सकता है। ठीक, यहां ओ आर लिखा होता तो आंसर बदल जाता, यहां एंड लिखा है, मतलब 2 और 3 दोनों का मल्टीपल। तो बच्चों वो 6 12 18 या 24, 1 से 25 तक, तो ये कितने हो गए? 4, और टोटल नंबर कितने हैं? 25, तो 4/25 हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों इस वीडियो में हमने पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की है, और हर क्वेश्चन में मेथड बताने की कोशिश की है, ट्रिक से भी सॉल्व करने की कोशिश की है। बच्चों 40 क्वेश्चन 50 या 55 मिनट में कराना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और हर क्वेश्चन को लिखना, बच्चों डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है अपना। तो बच्चों मैं आपसे ये कहूंगा, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट भी करना और लाइक भी करना, ठीक। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर 9th क्लास के बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता प्रोबेबिलिटी को लेकर, तो अगर आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तब भी आप इसे पूरा कंप्लीट देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि यह प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करने के बाद आपको अनदर कुछ भी स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर थोड़ा बहुत जो आपके कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर उनकी आवश्यकता पड़ी तो मैं उन्हें आगे कंप्लीट करा दूंगा आपको। अभी आप प्रोबेबिलिटी को इसमें से कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप 3 में से 3 नंबर कंप्लीटली लेके आ सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो बच्चों इस वीडियो को कंप्लीट देखना, एंजॉय करना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ।